मैं एक मेंबर होने के नाते यहाँ पे आया था कि अपने प्रखंड के जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो छन के आता है, जैसे यहाँ पे पशु अस्पताल नहीं है और यहाँ पे अभी आवास का नाम जुट रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि उसका सर्वे हो रहा है। तो इस सब छोटी छोटी समस्या जो भी हमारे क्षेत्रों में हो उसको दुरुस्त करने के लिए पंचायत समिति का निर्धारित होता है, प्रोटोकॉल है कि 2 महीने के बाद उसको हर 2 महीने पे बैठक होती है। तो हम लोग को समय रहता है तो हम लोग भी मेंबर होने के नाते यहाँ पे आते हैं और जो समस्याएं हमारा होता है प्रखंड का उसको रखते हैं और जनता की समस्या को सुन के पदाधिकारियों को निदान करने का काम करते हैं, उनको हम लोग अवगत कराते हैं। अधिकतर जो है यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो गायब मिले हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं मैं उनको कड़ी निंदा करता हूँ कि उन्होंने भाई इस समिति के बैठक में अगर नहीं आए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे पदाधिकारियों को जो है निलंबन हो, उचित कार्रवाई जो है वो विभाग करे। हमने वीडियो साहब को बोले हैं और आगे भी बोलेंगे। कल सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, सासाराम के जो सांसद हैं क्या उनका नाम है मनोज राम, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, यही हमारा इस राज्य का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, उनके अगल बगल चलाने वाले कोई और हैं। जहां 200 राउंड गोलियां चला तहां बोल रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटनाएं होती है। तो ये आप ही लोग दिखा सकते हैं, ये आप ही लोग बता सकते हैं कि जहां पे एमपी को पीटा जाता हो, जहां पे 200 राउंड गोलियां चलती हो और वहां पे कह रहे हैं कि सुशासन है। और आदरणीय हमारे लालू यादव, तेजस्वी यादव जी न्याय की सरकार चलाते थे तो उसको लोग कहते हैं कि जंगल राज है। ये समझने की बात है कि जब हम लोग आपकी आवाज़ और हक की लड़ाई लड़ते थे तो मुझे जंगल राज कहा जाता था, और जहां 200 राउंड गोलियां चले एमपी को पीटा जाए वहां कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, ये मंगल राज है। यही समझने की ज़रूरत है। जनता जाग चुकी है। 25 में अपना सरकार तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और उन्होंने वादा किए हैं कि भाई अब हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लागू करके हर परिवार को हम लोग 2500 रुपया देंगे। हर जो हमारे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सबका जो 400 है उसको हम लोग 1500 करने का काम करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली का, जिसका आज मुद्दा उठ रहा था कि भाई देख लीजिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट चीटर। आपके पास रुपया होगा तो रिचार्ज कीजिएगा। आज मुफ्त बिजली की ज़रूरत है तो उसको आप स्मार्ट मीटर दे रहे हैं, यानी कि स्मार्ट चीटर लगा के आपत्ति कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये जनता की सरकार बनेगी। आने वाला 25 तेजस्वी यादव जी का सरकार होगा और ये जनता अपने हक अधिकार के लिए अबरी चाचा को विदाई करेगा। पटना में सर गोपाल रविदास के जो है अभी झंडा तोलन नहीं किया गया, उनको बाइकाट किया गया जाति या जो भी विशेष के नाम पर। इस पर आप लोग को क्या राय है? यही समझने की ज़रूरत है। हमने बोला अति पिछड़ों दलितों महादलितों तमाम गरीब गुरबा की सरकार आदरणीय लालू यादव जी का सरकार था। उन्होंने हक अधिकार की लड़ाई लड़के उन्होंने भाई 90 के आप तो भाई युवा लोग नहीं देखे हैं, जो लोग 90 में देखे थे वो देखें। उन्होंने हक अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम किए हैं। आज जो शासन है वो अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों के आप मतलब समझ लीजिए कि डिक्के टैक्स इस देश में लगा हुआ है, इस राज्य में। अब देख रहे हैं हमारे नेता बोल रहे हैं डिक्के टैक्स, यानी कि टैक्स वसूली का यहाँ पे कारखाना खुल गया है। ऑफिसर की पोस्टिंग होगी तो रुपया लेके होगा, उनकी तबादलाएँ में बोले के बोले रुपया लिया जाता है। सब लोग समझ रहे हैं डिक्के टैक्स दीजिएगा तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। और जो लोग आज देख रहे हैं कि आपराधिक लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराध बढ़ा हुआ है और ये कहते हैं सुशासन की सरकार है। मैं तो बोलता हूँ यही असली जंगल राज है जो आज देखने को मिल रहा है कि आप समझ लीजिए। और मेरी राज को वो जंगल राज कहते थे। यही तुलना कीजिए कि जब एमपी सुरक्षित नहीं है, यहाँ 200 और गोलियां चलता है और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। तो ये जनता की समझने की ज़रूरत है। सर यहाँ के प्रमुख जो एक आरोप लगाए हैं यहाँ के थाना प्रभारी के ऊपर, इस पर आप लोग किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग को जिस दिन हमको भाई प्रमुख जी फ़ोन किए थे, मैंने उनको तुरंत थाना प्रभारी को बोले कि जो भी न्याय संगत हो वो उचित कार्रवाई होगा। अगर किसी के साथ विवाद है, कोई अगर झगड़ा हुआ है, किसी तरह का FIR हुआ है तो जो कानून बोलता है उसके तहत कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है। थैंक यू।